हाय दोस्तों, मैं आपका विशाल। आप देख रहे हो विशाल किलर व्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी है और देखो धूप कितनी तेज़ है ना। और अभी टाइम हुआ है लगभग 7 बजे फ़िलहाल। तो दोस्तों बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। अगर बरसात हो जाए ना तो इतना ठंड हो जाएगी भाई कि पूछो मत आप। ठंड होने की वजह से है ना, बिल्कुल है ना, मौसम बढ़िया हो जाएगा। वैसे तो पहाड़ों में अच्छा रहता है मौसम, शाम को दोपहर बिल्कुल ठंडा रहता है, इतना गर्मी वगैरह नहीं पड़ती वहाँ पर। और यहाँ तो गर्मी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रखा है यार। इतना भयंकर गर्मी थोड़ी ना पड़ती है। अगर मानो हम जैसलमेर में होते तो हम तो मर जाते भाई, क्योंकि सहन नहीं होती इतनी गर्मी। सहन होती है कि कोई, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। राजस्थान में मैंने 10 जगह देखी थी घूमने की, तो सबसे ज़्यादा तो फेमस जयपुर ही है, क्योंकि उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पूरे शहर को ही कर दिया, कोई एक साइड को नहीं, पूरे शहर को ही कर दिया भाई। देखो, जिसे पिंक सिटी भी बोला जाता है। और काफ़ी चीज़ें है वहाँ पे देखने के लिए। जयपुर एक ऐसा शहर है भाई, जिसको आप एक बार छोड़ के आओगे ना तो वापस नहीं जा पाओगे, और वापस जाओगे तो छोड़ के नहीं आ पाओगे। इसका कुछ ऐसा वो है। एक तो भाई राजस्थान की राजधानी भी है, और ऊपर से ये अपना पूरे मतलब भारत में अलग ही रुतबा रखता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, कल्चर संस्कृति वगैरह सब कुछ देख। जयपुर का सबसे फेमस है भाई, देखो, एक तो है आमेर फोर्ट, जो कि वो बताता है वीरता की, वो बताता है हिस्ट्री। और सबसे अच्छा है चौकीडानी, जो बिल्कुल शहर की तरह नहीं, पूरे गांव की तरह बसा हुआ है, जो अपने आप में कुछ अलग ही बताता है। मतलब गांव की तरह बसा हुआ है, उसमें ही सब कुछ प्रोग्राम होते हैं, खाने पीने का सब कुछ वहीं पे है। और उसका टिकट शायद 1000 का है, तो उतना है हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई साहब वो कुछ अलग ही है। मतलब जयपुर आप चले जाओ एक बार तो वहाँ पे ना बिल्कुल ही अलग ही फील करोगे। और आप कैसे भी जा सकते हो, बाई एयर जा सकते हो, बाई रोड, बाई ट्रेन, कैसे भी जा सकते हो। पूरी सुविधा उपलब्ध है बिल्कुल। हर एक मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी हवाई जहाज़ में तो बैठे भाई, देखो। और शायद मैं इतना तो जानता नहीं हूँ एयरलाइन के बारे में, पर ऐसा है कि मतलब जैसे और इंडिया में कहीं पे भी जाना हो तो पासपोर्ट लगता है, और वैसे अदर कंट्री में जाना हो तो वीज़ा लगता है। पर मैं जानता नहीं हूँ पासपोर्ट वीज़ा कैसे बनते हैं। पर हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि एक ना एक बार तो कहीं की ट्रिप करे, वो भी फ़्लाइट से। और विदेश तो खैर जाना नहीं हो पाता उन लोगों का, पर एक बार बैठने का सपना तो हर किसी का होता है, चाहे कोई भी हो। और अगर कभी मौका मिला तो हम भी बैठेंगे भाई। मैं सन 2023 में जयपुर रहा करता था ना, तो मकर संक्रांति का दिन था भाई। और हम गए हुए थे, हमारी मौसी और मौसा जी वहीं पे रहते हैं जयपुर, और उनके बच्चे वगैरह पूरी फैमिली वहीं रहती है। तो जो उनका रूम है वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही है। तो हम पूरे चले गए थे, पूरे भैया वगैरह सब। अब वहाँ पे क्या हुआ भाई, अब के घूमने चले तो एयरपोर्ट देखने चले गए थे हम। और भाई एयरपोर्ट के पास में, अब वैसे तो इलीगल है, वैसे अंदर जाना तो वर्जित है, पर क्या हुआ, हम जैसे पास में एक पेड़ है उस पर चढ़ गए, और बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा था। तो हुआ क्या, हम पेड़ पे चढ़ने के बाद भाई वेट करने लगे कि कब कोई भी प्लेन आए उसको देखे, तभी मतलब काफ़ी वहाँ तो एक जाता है एक आता है प्लेन। तो हुआ क्या, मतलब जैसे रन भी होता है, काफ़ी लंबा रन भी होता है,
और मैंने कहा भाई यार ये तो कुछ अलग ही है। रनवे पर नेक टायर टिके और भाई इतनी ज़ोर से जाता है पूछो मत आप। एक जाता और एक आता बिल्कुल। जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है, आप कहीं भी जा सकते हो और पूरे विश्व में कहीं पर भी जा सकते हो जयपुर से। होता क्या है कि जैसे ये बड़ी जैसे अमेरिका वगैरह दुबई कहीं पे भी जाना हो तो ये स्टॉप ले ले करके जाते हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर सीधा फ्लाइट है, वो वहाँ से पैसेंजर लेके सीधा निकल जाते हैं दुबई के लिए। और काफ़ी बड़ा है वैसे तो जयपुर का एयरपोर्ट, बहुत बड़ा है भाई, और पूरे में तार लगे हुए हैं बिल्कुल। और छोटे प्लेन भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और उससे बड़े। एक बार आर्मी का वो देखा था हमने, फाइटर प्लेन, अरे फाइटर प्लेन नहीं, वैसा क्रू प्लेन जो सामान वगैरह लोडिंग करने के लिए होता है ना, वो देखा था। वो भाई इतना बड़ा था भाई, हद से ज़्यादा बड़ा था वो तो।